एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर धरती आबा योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। इस योजना के माध्यम से आदिवासी गांवों को फोकस किया गया है। साथ ही इसको लेकर के योजना भी बनाई गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं इस आयोजन के अवसर पर जनजातीय वर्ग की छात्राओं को साइकिल, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही पूजा गौड़ के CISF में चयनित होने तथा जिले टॉप 2 ट्राइब कैटेगरी में शामिल छात्राओं को सम्मानित किया गया और यह एक पूरा कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल एवं विधायक उमादेवी खट्टी के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। सभी के द्वारा अपने उद्गार व्यक्त किए गए और इस योजना के विषय में विस्तार से जानकारी भी दी गई। वहीं प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, अपना दुस्सामयी सार करके ओजस्वी वक्तव्य दिया। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित, जैसा कि आदरणीय सांसद जी बता रहे थे, आदरणीय मंत्री जी बोलते हैं फिर उसके बाद कोई ज़्यादा नहीं बोल पाता। मैं बड़े सम्मान के साथ, चूंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से माननीय मंत्री जी आते हैं वहाँ पर आदिवासी और जनजाति समाज बहुत है। इन दो पंक्तियों के साथ, जैसा कि उनका व्यक्तित्व है और आदिवासी समाज के लिए पंक्तियाँ समर्पित हैं, उनके माध्यम से कि तुम्हारे दिल का दर्द जरूर कम होगा। किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो, वो काम करते हैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी। जोरदार तालियां। और हमारी बेटियां निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पुस्तक वितरण, निःशुल्क मध्याह्न भोजन और निःशुल्क साइकिल से जाती है, तो निश्चित देखिए हमारी बेटियों के चेहरे पर चमक। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारी बेटियों का। दुर्गा गौड़, शारदा गौड़ बासा, करीना गौड़ हंडोरिया, कुमारी आकांक्षी गौड़ कन्या HS बांदकपुर, क्रांति गौड़ HS बांदकपुर, मोहनी गौड़ HS बांदकपुर के प्राचार्य अंशुमान नेमा भी यहाँ उपस्थित है। आप भी आ जाए। ऐसे है प्रियांशी गौड़, पिता माता सुमन, पिता मोहन सिंह, आप भी मंच पर आए। भूरी कथाई से है, जो उपस्थित है उनको ध्यान दिया। और सड़िया से प्रियांशी गौड़। धरती आबा योजना के अंतर्गत जो 50% से ज़्यादा आबादी जिन गांवों में आदिवासी समाज की है, उन सारे गांवों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और उन गांवों में, उन आदिवासी गांवों में हर प्रकार की सुविधाएं हमारे आदिवासी भाइयों को मिले, ऐसी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। इसलिए वो धरती आबा योजना के अंतर्गत ये सारी योजना उन्होंने बनाई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाभ इस योजना का मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो जबेरा विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य है। और अभी मैं अदिति जी से पूछ रहा था कि कितने गांवों को लाभ जबेरा विधानसभा में मिलेगा, तो जबेरा विधानसभा के तेलुखेड़ा ब्लॉक में 129 गांवों को धरती आबा योजना का लाभ मिलेगा और जबेरा के 16 गांवों को धरती आबा योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो इस धरती आबा योजना के अंतर्गत मैंने अभी सर्वे जो फिर से जब आपने डिमांड की थी तो 114 गांव शायद तेलुखेड़ा के बना के भेजे थे और 113 गांव की कार्य योजना जबेरा की बना के भेजी थी। तो उसमें से अभी इतने चयनित हुए हैं और इसमें सारी सुविधाओं का विकास उसमें होना है। उसमें सामुदायिक भवन नहीं है गाँव में, तो सामुदायिक भवन भी बनेगा।
आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बनेगा। स्वास्थ्य की वहाँ सुविधाएं नहीं है तो स्वास्थ्य के केंद्र भी बनेंगे। अगर उस गांव में सीसी रोड की कमी है तो सीसी रोड भी बनाए जाएंगे, नाली सेट बनाए जाएंगे, ई लाइब्रेरी भी है। कुल मिला के आदिवासी समाज के विकास के लिए जितने प्रकार के काम होते हैं धरती आबा योजना के अंतर्गत उतने प्रकार के कामों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी पहुंचाने का काम करेगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भैया हरियाणा में देखो हरियाणा के किसान कैसी खेती करते हैं, पंजाब के किसान कैसी खेती करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन दमोह जिले के कोने कोने में जब पीने का पानी और सिंचाई का पानी आ जाएगा तो पंजाब और हरियाणा के लोग बुंदेलखंड आएंगे कि देखो भैया बुंदेलखंड के लोग कैसी खेती करते हैं, क्योंकि पानी नहीं है हमारे पास इसलिए हम खेती नहीं कर पा रहे। और जब पानी आएगा ना तो पूरा भारत का किसान बुंदेलखंड आएगा देखने के लिए। यदि उन्नत खेती करनी है, अच्छी खेती करनी है तो बुंदेलखंड के किसानों की जाके खेती देखो। तो ऐसे देवतुल्य जनजातीय भाइयों का मैं हाथ जोड़ के पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सब इतनी संख्या में आए, एक आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय कि धरती आबा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ है और धरती आबा योजना में आदिवासी गाँव को फोकस करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाई है, जहां 50% से ज़्यादा आबादी आदिवासी गाँव की हैं। उन गाँवों को विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का माननीय मोदी जी का संकल्प है और उन गाँवों को सर्व सुविधा युक्त बनाने का संकल्प है। वहाँ सामुदायिक भवन भी बनेंगे, वहाँ आंगनबाड़ी भी बनेगी, वहाँ पर ई लाइब्रेरी भी बनेगी, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी विकसित होंगी। कुल मिला के एक विकसित गांव में जिस प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए धरती आबा योजना के अंतर्गत वो सुविधाएं विकसित होंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये योजना धरातल पर उतरे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी विधानसभा के तेंदुखेड़ा के 129 गाँव और जबेरा के 16 गाँव अभी इसमें चयनित किए गए हैं और निश्चित रूप से उन गांव के लोगों को और विधानसभा के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के इस नारे को लेकर सरकार काम कर रही है। 15 दिवसीय धरती आबा योजना के अंतर्गत पूरे भारत देश में ये अभियान चला। उद्देश्य केवल ये है कि भारत देश के अंदर जितने हमारे आदिवासी जनजातीय भाई रहते हैं और जिनकी संख्या ग्रामों में 50% से ज़्यादा है, उन ग्रामों को चिन्हित कर सरकार की, केंद्र की और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको धरती आबा योजना के अंतर्गत लिंक कर सभी प्रकार के लाभ उनको पहुंच सके, उसको लेकर मोदी सरकार ये काम कर रही है। इस अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र जी के मुखातित्व में ये कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में हमारे जनजातीय भाई आज यहाँ पे आए हैं, साइकिल भी बांटी, बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए और जो भी लाडली बहना को लेके, प्रधानमंत्री आवास को लेके, जो भी योजनाएं, जो भी पात्र हितग्राही जनजाति है उनको देने का काम सरकार के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। श्रवण मास के प्रथम सोमवार की सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान जागेश्वरनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सुख, शांति और समृद्धि पूरे दमोह जिले में पहुँचे, मैं उसको कामना करता हूँ। जनजातीय समुदाय के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। आप सभी ने देखा कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है समाज के उत्थान के लिए और कैसे मुख्य धारा में जनजातीय वर्ग के लोगों को लाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज ये योजना लागू की गई है ताकि जो इनके जनजातीय समुदाय के जो बुनियादी ढांचे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो या बच्चों को लेकर या बाल कल्याण को लेकर, उन तक ये योजना कैसे पहुंचे और कैसे हम उन्हें अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में ला सके, इसके लिए हमारी सरकार और हमारे राहुल भैया, धर्मेंद्र जी, सभी जनप्रतिनिधि और पूरा प्रशासन और सभी विभागीय अधिकारी
काम करेंगे और जन जन तक ये लाभ पहुँचे। और जो हमारी जिला पंचायत में कुछ पंचायतें भी ऐसी हैं जहाँ जनजातीय समूह अधिक है, वहाँ तक ये योजनाएं हम स्वयं जाकर उन पर लागू कराएंगे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत सरकार की मंशा के अनुसार धरती आबा उत्कर्ष अभियान जो हमारा पूरे 15 दिन जिले में और पूरे देश में चला, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निवासरत जो ग्राम हैं और उन ग्रामों में समुचित विकास, बिजली, पानी, सड़क, आवास के साथ साथ उन पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने का कार्य हमारी सरकार ने प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किया।